अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज हम एक न्यू असाइनमेंट लेके हाज़िर हुए हैं। असाइनमेंट नंबर है 1 MTH 403। उसके टोटल मार्क्स 10 हैं। 12 मई जो है उसकी लास्ट डेट है। ठीक है। यहाँ टॉप पे आपने अपनी आईडी लिखनी है। ठीक है, अपना नाम लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ कि क्या हैं। डोंट मिस इसे, ये पहले आपने रीड कर लेना है। टू सॉल्व दिस असाइनमेंट यू शुड हैव गुड कमांड ओवर 1 to 8 लेक्चर, यानी कि 1 से 8 लेक्चर तक आपको कमांड होनी चाहिए। ट्राई टू गेट द कंसेप्ट्स कंसोलिडेट योर कंसेप्ट्स विच यू लर्न इन दीज लेक्चर्स विद दीज क्वेश्चंस। Upload assignments properly through LMS. No assignments will be accepted through email, यानी कि LMS से आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा कहीं से भी आपकी ईमेल से की गई एक्सेप्ट नहीं होगी। राइट योर आईडी ऑन टॉप, जैसे कि मैंने लिखी है, यहाँ पे आपने टॉप पे लिख लेनी है। ठीक है। डोंट यूज़ कलर बैकग्राउंड कलर कलरफुल नहीं होना चाहिए। वैसे आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड कलरफुल नहीं होना चाहिए। यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशंस एडिटर, मैथ टाइप आपने यूज़ करना है। ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस कौन से थे? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन जो है वो समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द सॉल्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसके दो मेथड हैं कि या तो ये सॉल्यूशन उठाओ और इसमें पुट कर दो और उसको सॉल्व कर दो। दूसरा मेथड ये है कि इसी को लेके चलो और ये प्रूफ करो कि ये आंसर आता है। और ये जो मेथड है, मतलब ये लेके ये बताना कि ये इसका आंसर है, ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। अब हमें गिवन में क्या है, आयोटा जी प्लस 2 आयोटा कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 4। तो ये मैंने गिवन में ले लिया है यहाँ पे। ठीक है। आयोटा जी प्लस 2 आयोटा प्लस 4, और इसका क्या है, कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट हटाएंगे तो ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे होता है कि आयोटा वाली वैल्यू जो होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस होता है तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ ये भी कॉन्जुगेट मतलब था आयोटा वाली, और ये भी आयोटा वाली, तो इसका हमने साइन चेंज कर दिया, लेकिन जी के ऊपर बार रहेगा क्योंकि जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। तो इसके ऊपर बार रहेगा। माइनस, ये भी आयोटा वाली थी, इसका भी साइन चेंज कर दिया। अब ये -2 इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। ये उधर का उधर ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो माइनस आयोटा था, इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं कि आयोटा को वहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है। तो ये आयोटा इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आयोटा आ जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और ये जो इसके साथ होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये आयोटा स्क्वायर था, इसकी जगह पे -1 लगा लिया। ये आयोटा स्क्वायर था तो माइनस इंटू -1। यहाँ पे ये गलती मत करना कि ये तो माइनस ऑलरेडी है तो 1 लगा दे, नहीं, आपने इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है। ये माइनस उसके साथ है ही, माइनस इंटू माइनस आयोटा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 1 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, 4 आयोटा -2। तो -2 को मैंने पहले लिख लिया है। डिनोमिनेटर में हम 1 लिखते नहीं हैं, तो ये जी बार इज इक्वल टू -2 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, यानी कि हमने दोनों साइड पे क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट मज़ीद लेंगे तो ये जी डबल बार आ जाएगा, और ये -2 प्लस 4 आयोटा होल कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारे पास जी बार है उसका फिर एक दफ़ा हम जी कॉन्जुगेट ले लें तो वो जी के इक्वल हो जाता है, यानी कि जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा हो, उसका कॉन्जुगेट लें तो वो क्या बनता है, एक्स माइनस वाई आयोटा। अगर फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें तो वो फिर वही बन जाता है, मतलब एक्स प्लस, तो वो जी बन जाता है। तो इसलिए जी डबल बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल होता है। तो जी इज़ इक्वल टू क्या आ गया, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आयोटा वाली टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यही हमने बताना था कि z इज़ इक्वल टू -2 -4 आयोटा इसका सॉल्यूशन है। हैंस वी शो दैट z इज़ इक्वल टू -2 -4 इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फॉर द कम्प्लेक्स नंबर z प्रूव दैट z स्क्वायर कॉस स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z इज इक्वल टू 1। ये हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है। अब ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर देते हैं, या फिर राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर z जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा z प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2। और साइन स्क्वायर z जो होता है वो बिल्कुल सेम उसी तरह होता है, लेकिन यहाँ ऊपर माइनस होता है और साथ में यहाँ पे क्या होता है, आयोटा होता है। इन वैल्यूज़ को हम किस में पुट कर देंगे, इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड फिर क्या बन जाएगी, सो बाय यूजिंग द अबव वैल्यूज़, ये क्या बन जाएगा, मतलब इसकी वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये स्क्वायर ऊपर वाले का भी है और नीचे वाले का भी। ऊपर वाले का अलग से ले लिया, नीचे 2 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस सिमिलरली इसका भी आ जाएगा और ये 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। तो जस्ट हमने ये सारा वही लिखा और जस्ट आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू उसकी लिख ली। अब फिर सारा वही लिखना है, जस्ट ये -4 आएगा तो ये वाला माइनस किधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, जो कि यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब दोनों में कॉमन क्या ले लिया हमने, 1/4 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, e⁻⁴ आयोटा z प्लस e⁻⁻ माइनस आयोटा z स्क्वायर माइनस सिमिलरली इसी तरह माइनस। अब हमारे पास एक फार्मूला है, 10th में आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। ये 10th 4th चैप्टर का फार्मूला है, सेकंड फार्मूला या फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे अब a हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल आयोटा z, और b हमारे पास है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा z। तो 1/4 ये वाला आ गया, साथ में 4ab आता है, तो 4 की जगह पे ये आ गया, a ये है, b ये है, ठीक है। 4 से कैंसिल। अब बेस सेम हो तो हम पावरें ऐड कर देते हैं, e⁻z और ये माइनस है तो माइनस z, आयोटा z माइनस आयोटा z कैंसिल, 0 आ जाएगा, और जिसकी भी पावर 0 वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ये राइट हैंड साइड आई है, तो हम कहेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमने यही प्रूव करना था। आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।